हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान चैन के लिू जिंग को मारते ही वहां पर उसके फादर लिू आओ भी आ जाते हैं, जो कि जियान चैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। जिसके बाद वो क्विंग वू को भी मार देते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, फिर चाहे वो अर्थ पर हो या फिर वो हेवन में हो। लिू आओ को अपने सामने देखकर जियान चैन समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। इसलिए वो इनविजिबल ब्लड शेडो टेक्निक का यूज करते हुए अपने दो क्लोन्स बनाकर अलग अलग दिशाओं में जाने लगता है, क्योंकि उसका ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि लिू आओ स्पिरिचुअल रेल्म का मास्टर होता है, तो वहीं जियान चैन जेन युआन रेल्म में होता है, इसीलिए वो उसके सामने कुछ भी नहीं था। जिसके कुछ देर बाद हम जियान चैन को देखते हैं, जो कि वहां से 300 माइल्स आगे भाग कर आ चुका था और अब वो घोस्ट किंग फॉरेस्ट के सामने खड़ा था और उसे लग रहा था कि शायद अब लिू आओ उसको नहीं पकड़ पाएगा। बट हम देखते हैं कि तभी वहां पर लिू आओ भी आ जाता है, जो कि उसके ऊपर सीधे आकर अटैक कर देता है। ये देखकर जियान चैन अपनी इनविजिबल ब्लड शेडो टेक्निक का यूज करते हुए वहां से एस्केप करने का ट्राई करता है। बट हम देखते हैं कि लिू आओ इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अपने फिंगर के एक ब्लो से ही इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि उसके दोनों क्लोन्स खत्म हो जाते हैं और जियान चैन भी इंजर्ड होकर जमीन पर जा गिरता है। जिसके बाद लिू आओ बिना देर किए जियान चैन पर डेडली अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं कि जियान चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिू आओ के अटैक को डॉच कर जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर लिू आओ के अटैक की वजह से बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका होता है। इसके बाद लिू आओ जियान चैन से कहते हैं कि तुम अब ज्यादा देर तक डॉच नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और बताते हैं कि तुम्हारे पीछे घोस्ट किंग फॉरेस्ट है, जो कि एंशिएंट घोस्ट किंग के मरने के बाद पैदा हुआ था, और वहां ना ही कोई एनिमल एग्जिस्ट करता है और ना ही कोई ह्यूमन, इसीलिए अब तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं बच के जा पाओगे। जिस पर जियान चैन मुस्कुराते हुए और उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम्हारी जिंदगी का नाइटमेयर बन जाऊंगा, यानी कि बुरा सपना। बट हम देखते हैं कि जियान चैन की इस धमकी से लिू आओ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद वो जियान चैन के सामने दो चॉइस रखता है। पहला कि अगर वो अपने लोगों के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में उसे बता देगा तो वो उसे बहुत ही आसान मौत देगा। दूसरा कि अगर वो उसके सामने ऐसा नहीं करता है तो वो उसे टॉर्चर करके उसकी फैमिली का पता निकालकर उसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारेगा। बट जियान चैन को लिू आओ की कोई भी चॉइस पसंद नहीं आती है, इसलिए वो अपनी तीसरी चॉइस बताता है, जिसमें वो लिू आओ को ही जान से मार देगा। इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर शैडो ब्लड स्लैश की 3 स्ट्राइक का यूज लिू आओ पर कर देता है। बट हम देखते हैं कि लिू आओ भी शांत खड़ा होता है और लगातार जियान चैन को सरेंडर करने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि जियान चैन के सामने कुछ भी नहीं था। और इसी के साथ लिू आओ जियान चैन के 3 स्ट्राइक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। बट हम देखते हैं कि जियान चैन ने यह अटैक उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि उसका ध्यान भटकाने के लिए किया था। जिसके बाद वो शैडो ब्लड किल फ्लैश का यूज करते हुए वहां से एस्केप करने लगता है और घोस्ट किंग फॉरेस्ट में जाने लगता है। बट हम देखते हैं कि लिू आओ ये देख लेता है और वो उसे रोकने के लिए उस पर फिर से एक एनर्जी ब्लो छोड़ता है। और हम देखते हैं कि वे एनर्जी ब्लो उसके क्लोन्स को खत्म करते हुए उसे भी जा लगता है, जिसकी वजह से वो फिर से जमीन पर गिर जाता है। और अब लिू आओ को लगने लगता है कि अब जियान चैन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तभी वो देखता है कि जियान चैन भी मरा नहीं है और वो इंजर्ड होने के बावजूद भी घोस्ट किंग फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। जिसके बाद वो थोड़ी देर में ही सामने से गायब हो जाता है। ये देखकर लिू आओ सोचता है कि अगर वो अंदर भी चला गया है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इतना लकी नहीं होगा कि वो वहां भी सर्वाइव कर पाए। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है, क्योंकि अगर वो जिंदा भी बचकर बाहर आ जाता है तो वो उसकी फैमिली को और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए फिर से वापस आएगा। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज और हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियान चैन कहीं पर लेटा होता है और उसका इलाज चल रहा होता है, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है, जो उसे होश में आता देख बहुत खुश हो जाती है। जिस पर जियान चैन उठते हुए उससे पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, जिस पर वो बताती है कि तुम फॉरेस्ट को पार करके यहाँ आए और मैं तुम्हें यहाँ पर ले आई। इस पर जियान चैन को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि घोस्ट किंग फॉरेस्ट में भी कोई रहता होगा। तभी वो लड़की जियान चैन से पूछती है कि मेरे फादर और ब्लू फायर सिटी के किंग वू के बीच तो एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से कोई भी बाहर का यहाँ अलाउ नहीं है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें फॉरेस्ट के घोस्ट और स्पिरिट से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इस पर जियान चैन उससे इसके लिए माफी मांगते हुए अपना नाम लिंग जियान चैन बताता है और कहता है कि मैं आपको बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना चाहता था, मैं तो बस यहाँ एक्सीडेंटली इस फॉरेस्ट में आ गया क्योंकि मुझे वहां पर हंट किया जा रहा था। जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलता है और इस जगह के बारे में पूछता है। जियान चैन का नाम सुनते ही वो लड़की जियान चैन को पहचान जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि शायद उसने जियान चैन के बारे में पहले ही सुना हुआ है। जिसके बाद वो लड़की जियान चैन को वहीं आराम करने के लिए कहती है, क्योंकि जियान चैन अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ था। जिसके बाद वो जियान चैन को अपने बारे में बताती हुई कहती है कि मेरा नाम डुगु जू है और ये जगह घोस्ट किंग सिटी है और ये लड़की यहाँ की प्रिंसेस होती है, इसीलिए हम इस लड़की को जियो कहकर बुलाएंगे, क्योंकि डुगु जू बहुत ही बेकार नाम है। इसके बाद जुई जियान चैन से कहती है
कि मैंने सुना है कि आउटसाइड बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, इसलिए अब वो उसे आउटसाइड के बारे में बताने के लिए कहने लगती है। और हम देखते हैं कि अब वो आउटसाइड के बारे में जानने के लिए मरी जा रही होती है। उसे देखकर जियानचेन समझ जाता है कि ये लड़की कभी भी इस सिटी के बाहर नहीं गई है, इसीलिए ये आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए इतनी ज्यादा क्यूरियस है। इसीलिए वो उसे इन सब के बारे में बताने के लिए रेडी हो जाता है। और जैसे ही वो उसे बताने लगता है कि तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम क्वीन हाउ होता है। और वो जियानचेन को जुई के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, इसलिए वो जुई से पूछता है कि आखिर ये कौन है और ये तुम्हारे रूम में क्या कर रहा है। जिस पर जुई जियानचेन को डिफेंड करते हुए कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है और तुम इसके साथ कुछ भी नहीं करोगे। फ्रेंड का सुनकर क्वीन हाउ जुई से कहता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूं और तुम किसी और के साथ घूम रही हो। जिस पर वो उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि तुम मुझे जुई कहकर नहीं बुला सकते हो, क्योंकि मैंने अभी तक तुमसे शादी करने के लिए प्रॉमिस नहीं किया है। जिस पर क्वीन हाउ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो जुई का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था और उसे ऑफेंड भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जुई अपनी फादर की बहुत ज्यादा लाडली थी। बट वो जियानचेन पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस के मेंशन में एंटर करने की। जिस पर जियानचेन कहता है कि शायद तुम बहरे हो, इसलिए तुम्हें सुनाई नहीं देता है कि जुई ने भी मुझे अपना दोस्त कहा है। जिस पर वो उस पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और फिर वो जियानचेन से बाहर जाने के लिए कह देता है, क्योंकि यहाँ हर कोई अलाउ नहीं था। जिस पर जुई जियानचेन को अपना फ्रेंड कहते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर वो क्वीन हाउ को भी बाहर जाने के लिए कह देती है। ये देखकर क्वीन हाउ बेचारा सदमे में चला जाता है, क्योंकि जुई उसकी फियांसे थी और वो जियानचेन को प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी जियानचेन जुई से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसीलिए वो क्वीन हाउ से पूछता है कि अगर मैं बाहर ना जाऊं तो क्या होगा। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में घोस्ट किंग पैलेस के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दो गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसकी बातों से हमें समझ में आ जाता है कि अंदर अभी फाइट स्टार्ट होने वाली है और इन लोगों को लग रहा है कि शायद जियानचेन बहुत बुरी तरीके से मार खाने वाला है। तभी वहां पर एक आदमी अपने सैनिकों के साथ आता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो। जिस पर एक गार्ड उसे बताता है कि मास्टर क्वीन अंदर गए थे और अब वहां पर आर्ग्यू हो रहा है। अब ये सुनकर वो थोड़ा परेशान होते हुए तुरंत अंदर जाने लगता है और जैसे ही वो अंदर देखता है तो हम देखते हैं कि वहां पर जियानचेन और क्वीन हाउ खड़े होते हैं और क्वीन हाउ जियानचेन से कह रहा होता है कि अगर आज तुम इस फाइट में हार गए तो तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा और तुम्हें अपने हाथों को तोड़कर यहाँ से रेंगते हुए जाना होगा। जिस पर जियानचेन मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर तुम हार गए तो क्या होगा। जिस पर वो हंसने लगता है और कहता है कि अगर मैं हार गया तो। तभी हम देखते हैं कि जुई उस आदमी के पास जाते हुए उसे मिस्टर शुई के नाम से बुलाती है और वो उसे जियानचेन की हेल्प करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जियानचेन कमजोर है। जिस पर मिस्टर शुई रूल्स का हवाला देते हुए जियानचेन की हेल्प करने से मना कर देता है, क्योंकि इनके यहाँ रूल होता है कि अगर कोई वॉलंटरी कंपटीशन होगा तो यहाँ पर कोई भी उसमें इंटरव्यू नहीं कर सकता है। तो वहां खड़े सैनिकों को भी लग रहा था कि जियानचेन मारा जाएगा, क्योंकि क्वीन हाउ स्पिरिचुअल रेल्म के हाफ स्टेप तक पहुंच चुका था। तो वहीं जियानचेन जेन्युइन रेल्म के 7th ग्रेड पर था। उसी टाइम पर हम क्वीन हाउ को देखते हैं, जो कि जियानचेन के पूछने पर उसे बताता है कि अगर हम इसे कोई भी हारता है तो उसके साथ एक जैसा सुलूक होगा। जिस पर जियानचेन भी राजी हो जाता है। जिसके बाद क्वीन हाउ जियानचेन पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।